बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी यूट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हब्बे फौलादी का लाजवाब नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। यह नुस्खा बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बड़े बड़े अतिब्बा का मामूल रहा है, सदियों से आजमूदा है। तिब्बे यूनानी के जो बड़े नुस्खा जाते हैं उनमें इसका शुमार है। इस नुस्खा से बड़े तिब्बा कराम ने बड़े बड़े मार्का के इलाज किए हैं और अल्लाह के फजलो करम से मैं इसको गुज़श्ता 30 साल से बना रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़्यादा इससे फ़वायद हासिल किए हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले पोस्त हलेला जर्द हरीड़ का छिलका लेना है 5 तोला। पोस्त बलेला भेड़े का छिलका लेना है 5 तोला। पोस्त आमले का छिलका लेना है 5 तोला। उसके बाद आपने मजीठ लेना है 5 तोला। बरादा फुलाद का बरादा ले लें असली, या कुश्ता फुलाद ले लें, यह भी आपने लेना है 5 तोला। किसी बड़ी कंपनी का, अच्छी कंपनी का फुलाद का कुश्ता ले लें। ये बुरादे के चक्कर में बुरादा कैसे आप लेंगे, कि लंबी दास्तान होती है। ये सबसे बेहतर है कि किसी अच्छी कंपनी का कुश्ता ले लें, कुश्ता फौलाद 5 तोला। कूजा मिस्री आपने लेनी है 10 तोला। इन तमाम दवाओं को बारीक पीस के मिक्स करके एक रोगनी हांडी में डाल दें और उसके बाद 3 किलो खट्टा दही, जिसको तुर्श दही कहा जाता है, इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह हिलाकर इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा बांध के इस नुस्खे को किसी छत वगैरह पे धूप में रख दें। रोज़ाना आपने इस नुस्खा को देखना है, इसको अच्छी तरह किसी लकड़ी वगैरह से हिला देना है। ये तकरीबन 15 दिन तक इसको आपने धूप में रखना है। अगर इसमें ये पानी खुश्क हो जाए तो लस्सी, दही की लस्सी थोड़ी थोड़ी और डाल दिया करें। दही 3 किलो बहुत है। अब आपने ये करना है कि 15 दिन बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, बेहतर यह है कि परात में अखबार के कागज़ रख लें, अखबार डाल के उसके ऊपर आप ये दवाई जो है इसको डाल दें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए इसको निकालें। निकालने के बाद ग्राइंड करें, बारीक आपने इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको महफूज रखना है। इसमें से दवाई बकदरे ज़रूरत ले लें। लेने के बाद खरल में डालें, उसमें थोड़ा सा दही या लस्सी डाल के इसको रगड़ाई करें और इसकी तकरीबन 1-1 ग्राम के बराबर गोलियां बना लें। 1-1 ग्राम के बराबर गोली बना लें। ये 2 चने के बराबर तकरीबन गोली बनती है। अब इन गोलियों में से 2 गोली से लेके 4 गोली तक सुबह नहार मुंह लस्सी के साथ सुबह भी दें। तकलीफ ज़्यादा है तो 12 बजे भी दे दें और शाम को भी खाली पेट लस्सी के साथ देनी है। ये नुस्खा यरकान के लिए, ज़ोफ़े जिगर के लिए, खून की कमी के लिए, भूस के लिए और तिली बढ़ जाने के लिए, वर्मे जिगर के लिए, उज़लाती असाबी मजाज का नुस्खा बनेगा, उज़लाती असाबी अक्सीर का नुस्खा बनेगा। फुलाद का ख़जाना है। दिन में मर्ज़ और मरीज़ की हालत के मुताबिक 1 खुराक से लेके आप 3 खुराक तक दे सकते हैं। अगर तकलीफ़ थोड़ी है तो सिर्फ सुबह खाली पेट 4 गोलियां दे दें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो सुबह शाम भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। लेकिन ये मरीज़ की हालत, वज़न, सेहत को मद्देनज़र रख कर अतिब्बा इकराम ये फ़ैसला करें कि इसको कितनी मिकदार खुराक में देना है।
अल्लाह के फजलो करम से ऐसा कसीर नुस्खा है कि एक दिन में रिजल्ट देता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गर्मी की, जिगर की गर्मी की वजह से, यरकान की वजह से, बुस की वजह से जिंदा दरगोर होते हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल से एक दिन में उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। मार्का का नुस्खा है, हमारा अरसा दराज से मामूल है। तमाम तिब्बे कराम की खिदमत में पेश कर दिया है। ज़रूरत के मुताबिक इसको 15 दिन तक भी दे सकते हैं, महीने तक भी दे सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से 2-3 हफ्ते से ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यरकान के लिए आला पाए का नुस्खा है, खून की कमी के लिए, बुस के लिए, अनीमिक जो भी मरीज़ हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बड़े हों, सब के लिए लाजवाब तरीन नुस्खा है। इस्तेमाल के दौरान लस्सी का इस्तेमाल करवाएं, दही इस्तेमाल करवाएं, सब्जियां खिलाएं, तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।